Dear children, heartiest welcome in English class. How are you? Hope that all of you are well and safe at your home. Today we read chapter 10, that is An Alien Hand, of your book An Alien Hand. Dear children, these are expected learning outcomes which will be achieved by us after understanding this chapter. I divided this chapter in three parts. Today we read and understand the part 1 of this chapter in bilingual language. Let's start. An alien hand. एक विदेशी हाथ. Before you read, आपके पढ़ने से पहले, Have you heard of the Viking mission to Mars? क्या आपने मंगल ग्रह पर वाइकिंग मिशन के बारे में सुना है? The National Aeronautics and Space Administration's, that is NASA, Viking mission to Mars was composed of two spacecraft, Viking 1 and Viking 2, each consisting of an orbiter and a lander. राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, that is NASA, द्वारा वाइकिंग मिशन टू मार्स के अंतर्गत दो अंतरिक्ष यान की रचना की गई थी, वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2। प्रत्येक में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैंपल्स ऑफ द मार्टियन सरफेस एंड सॉयल एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ। प्राथमिक उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह और मिट्टी के चित्र और नमूने प्राप्त करने और जीवन के किसी भी संभावित संकेतों की खोज करने के लिए थे। वाइकिंग 1 was launched on 20 August 1975 and arrived at Mars on 19 June 1976. वाइकिंग 1 को 20 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था और 19 जून 1976 को मंगल ग्रह पर पहुंचा। वाइकिंग 2 was launched on 9 September 1975 and entered Mars orbit on 7 August 1976. वाइकिंग 2 को 9 सितंबर 1975 को प्रक्षेपित किया गया था और 7 अगस्त 1976 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the two landers conducted 3 biology experiments to look for possible signs of life. मंगल ग्रह की सतह पर तस्वीरें लेने और अन्य विज्ञान डेटा एकत्र करने के अलावा 2 लैंडर्स द्वारा जीवन के संभावित संकेतों को देखने के लिए 3 जीव विज्ञान प्रयोग किए गए। As of now, there is no clear evidence of the presence of living microorganisms in the soil near the learning sites. अभी तक अध्ययन स्थलों के पास मिट्टी में जीवित सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के बारे में कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। नाउ रीड द स्टोरी। अब कहानी पढ़ें। टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट अंडर ए आर्टिफिशियल कंडीशंस। टिल्लू और उसके माता पिता कृत्रिम परिस्थितियों में ग्रह के सतह के नीचे रहते हैं। टिल्लू हैज हर्ड एंड रेड अबाउट द सन एंड द स्टार्स। ही हैज नेवर सीन देम। टिल्लू ने सूरज और तारों के बारे में सुना और पढ़ा है, उसने उन्हें कभी नहीं देखा है। टिल्लूज फादर गोज टू वर्क थ्रू ए सीक्रेट पासेज एंड टिल्लू वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट। टिल्लू के पिताजी एक गुप्त मार्ग से काम पर जाते हैं और टिल्लू इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे? टिल्लू, आपको कितनी बार कहा गया है कि उस रास्ते पर ना जाएं? बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? लेकिन पिताजी वहां रोज क्यों जाते हैं? बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू, क्योंकि वह उनका काम है टिल्लू। दैट्स वाई वाज एन अंडरग्राउंड पासेज। इस तरह एक भूमिगत मार्ग था। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क along that passage.
टिल्लू के पिताजी रोज उस रास्ते से काम के लिए जाते थे। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और प्रतिदिन उसी दिशा से वापस आते थे। वट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, उस निषिद्ध मार्ग के अंत में क्या था? नॉट ओनली टिल्लू बट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो, टिल्लू ही नहीं लेकिन समुदाय के एक बड़े बहुमत ने जानना चाहा होगा। टिल्लूज फादर was one of the select few permitted to go that way. टिल्लू के पिताजी कुछ चुनिंदा लोगों में से एक थे को उस रास्ते से जाने की अनुमति थी। The above conversation invariably took place between Tillu and his father whenever he insisted on following his father. उपरोक्त बातचीत हमेशा टिल्लू और उनके माँ के बीच हुई जब भी वह अपने पिताजी का अनुसरण करने पर जोर देता था। टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट, आज हालांकि अलग था। टिल्लूज फादर वाज enjoying a siesta at home and टिल्लू managed to get hold of his security card. टिल्लू के पिताजी घर में आराम से मस्ती कर रहे थे और टिल्लू उनका सुरक्षा कार्ड थामने में कामयाब हो गया। Then, evading his watchful mother's eye, टिल्लू made his way to the forbidden passage. फिर अपनी चौकस माँ की नज़र से बचते हुए टिल्लू ने निषिद्ध मार्ग के लिए अपना रास्ता बना लिया था। A metal door barred his entry. एक धातु के दरवाजे ने उसके प्रवेश पर रोक लगा दी। But टिल्लू had watched his father slip the magic card into a slot. लेकिन टिल्लू ने अपने पिताजी को जादू के कार्ड को एक स्लॉट में डालते हुए देखा था। He did the same and the door opened noiselessly. उसने वही किया और दरवाजा बिना आवाज के यानी नीरवता से खुल गया। A well-lit passage seemed to beckon him. एक अच्छी तरह से प्रकाशित मार्ग उसे इशारा कर रहा था। Snatching the card which had come out of another slot in the wall. दीवार में लगे दूसरे स्लॉट से निकला कार्ड छीन लिया। टिल्लू started his march along a gentle upward slope for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. टिल्लू ने अपना मार्च कोमल ऊपर की ओर ढलान भूमिगत आवाज से ग्रह की सतह तक जाने वाले मार्ग के साथ शुरू किया। टिल्लू looked forward to seeing the sun if it was daytime or the stars if it was night, about which he had heard and read so much. टिल्लू सूरज को देखने के लिए उत्सुक था यदि यह दिन का समय था या तारे यदि यह रात थी, जिसके बारे में वह बहुत कुछ सुना और पढ़ा था। बट alas, that wasn't to be. लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होना था। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. टिल्लू ने सुरक्षा व्यवस्था को कम करके आंका था. इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस had already detected and photographed the small intruder, sent his picture to the Central Bureau where it was thoroughly checked. अदृश्य यांत्रिक उपकरणों को पहले ही पता चल गया था और छोटे घुसपैठिए की तस्वीर खींची, उसकी तस्वीर केंद्रीय ब्यूरो को भेज दी जहां वह पूरी तरह से चेक किया गया. And before he had advanced 10 paces, a strong hand fell heavily on his shoulder. और इससे पहले कि वह 10 स्थान आगे चलता, एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर गिर गया. Gently but firmly he was escorted by the security staff back home to an anxious and angry mother. धीरे लेकिन दृढ़ता से उसे सुरक्षा कर्मियों द्वारा एक चिंतित और क्रोधित मां के घर वापस ले जाया गया. While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter. जब वह डांटा जा रहा था तो उसे एक अप्रत्याशित
द्वारा मदद मिली। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, सेड हिज फादर हु हैड जस्ट गॉट अप। मुझे उसे समझाने दो प्रिय, उसके पिताजी ने कहा जो अभी अभी उठे थे। इफ ही इज प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन। अगर उसे ठीक से बताया गया तो वह फिर से ऐसा काम नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, वह समझाने लगे। लिसन टिल्लू, आई वर्क ऑन ए सरफेस वेयर एन ऑर्डनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ and where the temperature is so low that you would freeze to death. सुनो टिल्लू, मैं ऐसी सतह पर काम करता हूँ जहाँ एक सामान्य व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता क्योंकि हवा बहुत पतली है, सांस नहीं ले सकते, और जहाँ तापमान इतना कम हो कि आप ठंड से मर जाएंगे। बट डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? लेकिन पिताजी, आप जीवित रहने का प्रबंधन कैसे करते हैं? Because I go well equipped in a special suit with a reservoir of oxygen. क्योंकि मैं आरक्षित ऑक्सीजन के साथ एक विशेष सूट में अच्छी तरह से सुसज्जित होकर जाता हूँ। I can keep warm and my boots are specially designed to make it easy for me to walk on the surface. मैं गर्म रख सकता हूँ और मेरे जूते विशेष रूप से मेरे लिए सतह पर चलना आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। What's more, I have been trained to survive and work on the surface. इससे अधिक, मुझे जीवित रहने और सतह पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. एक समय था जब हमारे पूर्वज सतह पर काफ़ी स्वाभाविक रूप से रहते थे। Indeed, they did so for millions of years. वास्तव में वे लाखों साल से करते थे। But times changed. लेकिन समय बदल गया। The very sun which had provided us with sustenance turned hostile. वही सूर्य जिसने हमें जीविका प्रदान की थी विरोधी बन गया। It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet. इसमें थोड़ा ही बदलाव आया, लेकिन यह बदलाव ग्रह प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफ़ी था। First, the birds became extinct. पहले पक्षी विलुप्त हो गए। The animals followed. जानवरों ने पीछा किया, यानी विलुप्त हो गए। The fish couldn't bear it anymore. मछली भी इसे और सहन नहीं कर सकती थी। We managed to survive only because of our superior technology, but we were forced to live underground under artificial conditions. हम हमारी बेहतर तकनीक के कारण ही जीवित रहने में कामयाब रहे, लेकिन हमें कृत्रिम परिस्थितियों में भूमिगत रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। Thanks to solar energy, we can generate sufficient power to make our life comfortable. सौर ऊर्जा के लिए धन्यवाद, हम अपना जीवन आरामदायक बनाने के लिए पर्याप्त शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। But the machines which makes this possible must always be in good working condition. लेकिन जो मशीनें इसे संभव बनाती हैं उन्हें हमेशा अच्छी काम करने की स्थिति में होना चाहिए। Some of them are on the surface. I belong to the team whose responsibility it is to keep watch on them and to survive them. उनमें से कुछ सतह पर हैं, मैं उस टीम से संबंधित हूँ जिसकी जिम्मेदारी उन पर नज़र रखने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए है। डैडी, कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप? पिताजी, क्या मैं बड़े होकर टीम में शामिल हो सकता हूँ? ऑफ कोर्स, इफ़ यू वांट टू, सेड हिज फादर. बेशक, अगर आप चाहते हैं, उसके पिताजी ने कहा. बट फॉर दैट यू मस्ट बी ए गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू. इसके लिए आपको एक अच्छा लड़का बनना चाहिए और जैसा आपके माता पिता
आपको बताते हैं वैसा ही करें। His mother had, as usual, the last word. उसकी माँ के हमेशा की तरह आखिरी शब्द थे। Dear children, this is the first part of the story. I hope you understand it well. There is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this chapter. Thank you. Be happy and safe.